हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की क्लासेस है और इसमें क्लासेस को जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम टेंड्स टू मिनिमाइज द प्रोसेस फ्लो टाइम। तो इनमें से वो कौन सा एल्गोरिदम है जो कि प्रोसेस फ्लो टाइम को जो है मिनिमाइज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब है विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है एक मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो इसका आंसर जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है दोस्तों एक मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। अब है द रियल डिफिकल्टी विथ एसजेएफ इन शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज। ठीक है, तो रियल डिफिकल्टी क्या होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में। तो ये हो जाएगा नोइंग द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू रिक्वेस्ट। द एफसीएफएस एल्गोरिदम इज पार्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर। एफसीएफएस एल्गोरिदम जो है वो पार्टिकुलरली किसके लिए ट्रबलसम होता है। तो ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम, यानी कि एफसीएफएस एल्गोरिदम जो है दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे। एफसीएफएस एल्गोरिदम जो है ट्रबलसम होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो इनमें से कौन सा वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है, गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। तो वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। अब है कनकरेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन। तो ये हो जाएगा डेटा इनकंसिस्टेंसी। concurrent access to shared data may result in data inconsistency, a situation where several processes access and manipulate the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which access takes place is। तो ये हो जाएगा रेस कंडीशन। A situation where several processes access and manipulate the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which access takes place is called to उसे जो है रेस कंडीशन कहते हैं। The segment of code in which the process may change common variables, update tables, write into files is known as। तो इसे जो है क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। The segment of code in which the process may change common variables, update table, write into files is known as critical section। Which of the following condition must be satisfied to solve the critical section problem। तो ये हो जाएगा all of the mentioned। Mutual exclusion, progress, bounded waiting। Mutual exclusion implies that if a process is executing in its critical section, then no other process must be executing in their critical section। ठीक है, अब है a minimum of dash variables are required to be shared between processes to solve the critical section problem। तो ये हो जाएगा 2। A minimum of 2 variables are required to be shared between processes to solve the critical section problem in the bakery algorithm to solve the critical section problem। तो ये हो जाएगा each process receives a number and the one with the lowest number is served next। अब है an uninterruptible unit is known as। एक uninterruptible unit है, उसे जाना जाता है एटॉमिक के नाम से। सीमाफोर इज ए डैश टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा इंटीजर वेरिएबल। सीमाफोर जो है एक इंटीजर वेरिएबल होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, व्हाट आर द 2 एटॉमिक ऑपरेशन परमिसिबल ऑन सीमाफोर। तो ये हो जाएगा वेट एंड सिग्नल। द कोड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज क्रिटिकल सेक्शन कोड। What will happen if a non-recursive mutex is locked more than once। तो ये हो जाएगा डेडलॉक। What is a semaphore। सीमाफोर क्या होता है। तो ये है कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेस। मल्टीपल प्रोसेस से जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। What are the 2 kinds of सीमाफोर। सीमाफोर के 2 काइंड कौन कौन से होते हैं। तो एक बाउंड्री होगा और दूसरा काउंटिंग सीमाफोर होगा। अब है व्हाट इज म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या होता है। मस्ट बी एक्सेस्ड फ्रॉम ओनली वन प्रोसेस। म्यूटेक्स जो है मस्ट बी एक्सेस्ड फ्रॉम ओनली वन प्रोसेस।
अब है ए बाइनरी सीमाफोर इज ए सीमाफोर विथ इंटीजर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1। Semaphore are mostly used to implement IPC mechanism. Semaphore are mostly used to implement IPC mechanism. अब है द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज, तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। In the bounded buffer problem, there are the empty and full semaphore that count the number of empty and full buffer. In the bounded buffer problem, there are n buffers. A monitor is a type of high-level synchronization construct. A monitor is a type of high-level synchronization construct. What are the operations that can be invoked on a condition variable? तो ये हो जाएगा wait and signal। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अब कल की क्लासेस में। वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू।